जिले में विगत लंबे समय से कोरोना पॉजिटिव की संख्या शून्य थी। कोविड टीकाकरण और नियमों के पालन से पूरी तरह से जिले में कोरोना पर अंकुश लगा हुआ था, लेकिन गत दिवस 11 वर्षीय और 5 वर्षीय 2 बच्चों की कोरोना RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को घर में आइसोलेट कर उनके परिजनों के साथ ही अस्पताल के लोगों के सैंपल भी लिए हैं। हालांकि बच्चों को छोड़कर परिजनों और आसपास के लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर बच्चों के परिजनों को निर्धारित समयावधि तक बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आसपास के लोगों को भी सावधानी बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से घर के आगे बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि परिजन या बच्चे बाहर ना निकलें। बताया जाता है कि सरेखा निवासी 5 वर्षीय बच्चे को कुछ दिनों पूर्व सर्दी जुकाम हुआ था, जबकि 11 वर्षीय बच्चे को सर्दी जुकाम था, जिसको लेकर परिजनों ने जब बच्चों की कोरोना जांच कराई तो RT-PCR से जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूंकि संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जानकारों द्वारा जाहिर की जा रही थी, जिससे जिले में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इससे इनकार करता है। CHMO डॉक्टर मनोज पांडे ने बच्चों की पॉजिटिव आने की खबर को सही बताया, लेकिन ये तीसरी लहर नहीं है। ये भी कहा कभी बच्चों में सिम्टम्स रह जाते हैं लेकिन देरी से दिखाई देते हैं, जिसको लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी परिजनों ने नहीं दी है। हालांकि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और बच्चों के परिजनों को बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में त्योहारों का समय है, ऐसे में बाजारों में कोविड से बचाव को लेकर जारी निर्देशों का पालन करने में व्यापारी और ग्राहक कोताही बरत रहे हैं। वहीं बाहर से लोग भी आ रहे हैं जो भी जिले में बीमारी फैलाने में सहायक हो सकते हैं, जिसका हम सभी को ध्यान रखना है कि बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में ना आए। उन्होंने नियमों का पालन, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहने की सलाह दी है। CHMO डॉक्टर पांडे ने कहा कि टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। चूंकि बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है, इसलिए उसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी टीकाकरण से वंचित हो वो अपना टीकाकरण करवा लें। बाहर से आए यदि किसी व्यक्ति ने टीकाकरण नहीं करवाया है तो उसे भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले इस दिवाली DA नहीं तो इस दिवाली बिजली नहीं थीम के साथ कंपनी प्रबंधन से सीधे लड़ाई लड़ने की मंशा पाले विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने दिवाली से पहले 1 नवंबर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिससे दिवाली में अंधेरे का डर लोगों को सता रहा है। फोरम के बैनर तले जहां गत दिवस विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की थी, वहीं आंदोलन से 1 दिन पहले कार्य बहिष्कार आंदोलन को लेकर फोरम जिला संयोजक कार्यपालन यंत्री लक्ष्मण सिंह वल्के की मौजूदगी में फोरम से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने 1 नवंबर से अपने कार्य बहिष्कार के आंदोलन को 100% सफल करने की रणनीति को लेकर बैठक की। विद्युत अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश के कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की 50% राशि दीपावली के पूर्व अक्टूबर के वेतन में दिए जाने की घोषणा को पालन में विद्युत विभाग मते करवाने की मांग कर रहे हैं। फोरम का कहना है कि विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा इसे विद्युत कर्मियों के लिए लागू नहीं किया गया है, जिससे विद्युत कर्मियों में निराशा और आक्रोश का माहौल है, जबकि विद्युत कर्मी ठंड, बरसात या गर्मी पूरे लगन के साथ उपभोक्ताओं की सेवा में जुटे रहते हैं। अति आवश्यक कार्य की तरह पूरे कर्मी दिन रात काम में जुटे रहते हैं और उन्हें ही कंपनी प्रबंधन शासन की घोषणा का लाभ न देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, जिससे कल 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का निर्णय फोरम ने लिया है, जिसमें जिले में कार्यरत विद्युत विभाग के 1000 से 1200 कर्मी कार्य बहिष्कार आंदोलन में चले जाएंगे, जिससे विद्युत समस्या खड़ी हो जाएगी और एन रोशनी के पर्व दिवाली के पहले लोगों को अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम जिला संयोजक कार्यपालन अभियंता लक्ष्मण सिंह वल्के ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी कर्मचारियों को दीपावली पूर्व अक्टूबर के वेतन के साथ 8% DA और इंक्रीमेंट की बकाया राशि का 50% देने की घोषणा को प्रदेश की विद्युत कंपनियों के प्रबंधन द्वारा न मानने के कारण आज दिनांक तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं, जो प्रबंधन की विद्युत
कर्मियों के प्रति असंवेदनशीलता और हठधर्मिता को प्रदर्शित करता है। इससे अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 1000 से 1200 कर्मी हड़ताल पर रहेंगे और ये हड़ताल पूरे प्रदेश के 52 जिलों में होगी। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से गत 26 अक्टूबर और कंपनी प्रबंधन से 27 अक्टूबर को चर्चा के बावजूद किसी प्रकार का हल नहीं निकलने के कारण फोरम ने आगामी 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके अलावा हमारी अन्य 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 2004 से भर्ती कर्मियों को NPA अंशदान का लाभ देने, संविदा अधिकारी कर्मचारियों को DA और वेतन वृद्धि का लाभ देने और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने की मांग है। अभी एक्चुअली कि अभी हमारी तो वर्तमान में हमारी 5 मांगे हैं जो लेटेस्ट मांगे हैं, उसके लिए हम लोग कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग कार्य बहिष्कार में जा रहे हैं। हड़ताल नहीं, कार्य बहिष्कार है हमारा। हमारे जो कार्य रहेंगे वो जो रूटीन के कार्य रहेंगे उसका हमारा बहिष्कार रहेगा हम लोग का कार्य का। विशेष बाधित होती है तो ये शासन को संज्ञान में ध्यान में लाना चाहिए कि भी कि जो हमारी जो मांगे हैं ये वाजिब मांगे हैं, नीतिगत मांगे हैं। यानी इसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको कि अलग से यानी ये जस्टिफाइड मांगे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम लोग ज़बरदस्ती हम लोग, ये तो शासन की, ये तो हमारा हक है और शासन का भी दायित्व बनता है कि हमें ये जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूर्ण कर रही है। सर आपकी हक की बात तो ठीक है, लेकिन आगामी में दिवाली पर्व है, ऐसे में हड़ताल तो उचित माना जाएगा? नहीं, उचित मांगा क्या, आपको शासन को भी सोचना चाहिए। ये हमारी मांगे भी तो उचित है। हम आप ये देखिए कि हम कभी कोई काम से पीछे हटे हैं, चाहे आप बारिश में देख लीजिए, कहीं पर आंधी तूफान में देख लीजिए, हमारे अधिकारी कर्मचारी जी जान से हमारे कार्य पे लगे रहते हैं और पूर्ण रूप से जो उपभोक्ता रहते हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। परंतु हमारे कार्य को हमारा जो डेडिकेशन को इनको नजरअंदाज करके ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट हम नहीं कहते, जो हमारे जो ये प्रशासन में जो बैठे हुए IAS अधिकारी, ये बस हमको प्रताड़ित करना चाहता है, मानसिक प्रताड़ित। आज पूरा देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मना रहा है। सभी शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली गई। इससे पूर्व उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। नगर पालिका में CMO सतीश मटसेनिया और महिला थाना में पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से संचालित विश्वविद्यालय द्वारा भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर एकता रैली का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रातः 7 बजे हनुमान चौक से सराफा बाजार होते हुए कालीपुतली चौक से अंबेडकर चौक तक एकता रैली निकाली गई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन और बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता रैली में सहभागिता दर्ज की। आपको बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। बता दें कि देश को आजादी के बाद राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान खेड़ा संघर्ष के रूप में सामने आया, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत देनी पड़ी। ऐसी शख्सियत का आज पूरा देश जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। 31 अक्टूबर को नगर पालिका परिषद बालाघाट में नगर पालिका कर्मचारियों को नगर पालिका CMO सतीश मटसेनिया ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की। इसके अलावा नगर के समस्त शासकीय कार्यालयों में यह आयोजन किया गया। इसी कड़ी में महिला थाना परिसर में भी राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।